हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज़ और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड इसी से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो है कि डिग्री क्या होता है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड होता क्या है, राइट। तो डिग्री होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा डिग्री से। थीटा के ऊपर अगर डॉट का सर्कल का साइन दे दो तो वो डिग्री का रिप्रेजेंटेशन होगा। थीटा के ऊपर सी लिख दो तो वो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होगा और थीटा के ऊपर जी लिख दो तो वो ग्रेड का रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। जो सेकंड पॉइंट है वो है डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो डिग्री से रेडियन हमें पता है कि रेडियन जो होता है ना, रेडियन वही होता है जो हम लिखते हैं पाई/6 या फिर पाई/2। पाई/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो ये पाई/2 जो है वो रेडियन हुआ और 90 डिग्री, 90 के ऊपर जो ये डॉट लगा है ये हुआ डिग्री। इसका मतलब कि हमें रेडियन पाई के टर्म में वैल्यू चाहिए होगा, राइट। डिग्री में पाई की वैल्यू नहीं रहती, 90 डिग्री है, इसमें पाई कहीं नहीं है। लेकिन पाई/2 में पाई आता ही है, मीन्स रेडियन में एक पाई आता ही है। तो इसको याद करने का तरीका है कि रेडियन जो होता है वो मान लो जितना भी डिग्री है उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पाई/180 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि 180 डिग्री जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि पाई रेडियन हुआ, राइट। तो 1 डिग्री कितना हुआ, पाई/180 रेडियन, इतना रेडियन हुआ एक डिग्री में। अब थीटा डिग्री अगर पूछ रखा है तो इंटू थीटा मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही है थीटा डिग्री इंटू पाई/180। ऐसे डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं। सिमिलरली जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है रेडियन टू डिग्री। पहले डिग्री टू रेडियन किया, अब रेडियन टू डिग्री। तो हमें पता है कि रेडियन में ऑलरेडी पाई एक रहेगा और डिग्री में हमें ऐसा चाहिए जिसमें कि पाई एलिमिनेट हो जाए। इसका मतलब क्या कि पाई पहले से है, इसको एलिमिनेट करना है, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ से डिवाइड करेंगे जिसके नीचे पाई हो, तो मीन्स समथिंग बाई पाई होगा। तो वही है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे कि ऐसे याद करो। डिग्री में जाना है तो पाई एलिमिनेट होगा, मीन्स पाई नीचे में रहेगा। रेडियन में जाना है तो पाई रहना चाहिए, डिग्री एलिमिनेट होगा, मीन्स पाई ऊपर में रहेगा, राइट। तो ये होता है थीटा जो कि रेडियन में दिया रहेगा। मान लो कि दे रखा है पाई/2। एक एग्जांपल लेता हूँ, पाई/2 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो कैसे चेंज करोगे, तो सिंपल सा है कि जो रेडियन है उसको लिख लो पाई/2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई से पाई गया 290। तो पाई/2 हमें पता है 90 डिग्री होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 4। इसमें दे रखा है कि अब रिलेशन डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन है। ऊपर हमने डिग्री और रेडियन का रिलेशन देखा, अब डिग्री और ग्रेड एक और टर्म होता है जो कि यहाँ पर है ग्रेड। तो ग्रेड में क्या रिलेशन है डिग्री का, तो याद रखो कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, 10/9 ग्रेड हुआ है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है। तो 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये हमें पता है, राइट। अब जो 6 पॉइंट है हमारा वो दे रखा है कि थीटा सी इज इक्वल टू L/R। ये क्या है, तो ये देखो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है ये। अब इसमें दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो R है और जो लेंथ है L क्या होता है कि एक आर्क है। आर्क ये होता है कोई भी एक पार्ट, तो ये भी R हुआ, ये भी, और ये L हुआ। जो आर्क का लेंथ है वो L हुआ। तो इसमें पूछ रखा है कि आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो या फिर ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है कि थीटा सी, जो कि रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता है। हमेशा याद करो L/R अगर करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा रेडियन में आएगी, ना कि डिग्री में आएगी। तो मान लो कि L दे रखा है मान लो 10 एंड जो R दे रखा है वो मान लो कि 20। तो रेडियस 20 है तो ये क्या आया 1/2। इसका मतलब समझो कि जो थीटा सी आया ना, थीटा सी वो 1/2 रेडियन आया, मतलब 0.5 रेडियन आया। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप करोगे 0.5 रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट करना है मीन्स 180 बाई में पाई करोगे। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो इतना डिग्री हुआ, जबकि रेडियन कितना हुआ 0.5 रेडियन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप इसे याद कर लो कि 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सी सेट के लिए, लेकिन बहुत सारे अदर एग्जाम्स में ये डायरेक्टली यूज़ करके आप आंसर तक पहुँच सकते हो। अब जो पॉइंट नंबर 8 है वो है कि एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। मान लो एक मिनट हैंड है, एक क्लॉक है, मान लो ये एक क्लॉक है, राइट।
ये 12, 3, 6 और 9। अब इसमें बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री सबटेंड करेगा। तो 1 मिनट हैंड है, ये अगर हमें पता है कि ये अगर 360 डिग्री घूमता है, राइट, 360 डिग्री अगर मूव करता है तो कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 360 मिनट 360 डिग्री मीन्स 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 360/60, राइट। तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो मतलब कि मिनट हैंड अगर 1 मिनट मूव करता है ना, 1 मिनट मूव करेगा तो वो 6 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। अब मिनट हैंड का तो हमने देख लिया, अगर आवर हैंड का इसी तरीके से देखोगे तो मान लो कि ये एक क्लॉक है, ये 12, 3, 6 और 9। अब यहाँ पर ये 1 है, ये आवर हैंड मेरा है। अगर आवर हैंड यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना डिग्री बनाया, कितना थीटा, कितना एंगल बनाया, राइट। तो यही हमें पता करना है। तो हमें पता है कि जब ये जो 5 पॉइंट अगर मूव किया तो यहाँ पर कितने एंगल बना, ये तो हमें मिनट से ही पता हो गया कि ये 30 डिग्री का एंगल बना। इसका मतलब कि जब 5 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट होगा आवर हैंड का तो इसका मतलब कि 30/5 इज इक्वल टू 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही दे रखा है यहाँ कि 1 आवर के मूवमेंट पे जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। ये मिनट से ही हमें पता लग गया कि जब 1 मिनट 6 डिग्री बना रहा है तो एंगल तो सेम होगा ना, चाहे मिनट घूमे चाहे आवर घूमे, तो एंगल तो यहाँ सेम ही घूमेगा। तो अगर ये 5 बार मूव किया, 5 मिनट मूव किया, क्योंकि आवर तो 1 आवर में 5 ही बार मूव करता है, राइट। 1 से 2 जाने में 5 पॉइंट को मूव करता है, तो सिमिलर एंगल बनाएगा, मीन्स 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा 1 घंटा, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 10, इसमें दे रखा है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर डिग्री निकालना है तो डिवाइड कर दो 1/57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, और जो पॉइंट आता है वो आता है 0.01746 रेडियन। अगर याद करना है तो याद कर लो, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 11th नंबर। 11 नंबर बोल रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है। एक ट्रायंगल में साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, टैन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा जो कि हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा h/b, एंड टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। चलो मैं इसे दिखाता हूँ। मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये थीटा एक एंगल है, इसमें पूछ रखा है कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बेस वाला थीटा के बेस जिस पे बना हो उसको बेस बोलते हैं, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। एक ट्रायंगल में यही होता है कि जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमेशा याद रखो ना कि जो ये एंगल है इसके सामने वाला मीन्स परपेंडिकुलर बाई में हमेशा हाइपोटेनस होता है, राइट। बेस नहीं, हाइपोटेनस मीन्स सामने वाला और बड़ा वाला, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और आपको ये भी समझना है कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर उल्टा है तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिक। सिमिलरली कॉस थीटा याद करो कि अगर ये परपेंडिकुलर था साइन थीटा में तो कॉस थीटा बेस बाई में हाइपोटेनस होता है, मीन्स b बाई में h होता है, और इसका उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा मीन्स हाइपोटेनस बाई में बेस। सिमिलरली टैन थीटा जो होता है इसमें हाइपोटेनस नहीं आता है, इस साइन थीटा कॉस थीटा में हाइपोटेनस आया, टैन थीटा में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस आता है, मीन्स p बाई में b, और इसका उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा होता है जो कि हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये है एक ट्रायंगल में सिंपल सा जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है उसका फार्मूला। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 12। इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा, कोई भी साइन थीटा कितना भी हो, साइन 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160, 360, 2022 डिग्री, कुछ भी ले लो ना, साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लो, साइन इन्फिनिटी भी अगर ले लो तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। मीन्स साइन के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए उस टोटल की वैल्यू निकालोगे ना तो वो -1 से 1 के बीच में जाएगी, उससे नहीं ज़्यादा नहीं कम, राइट, इसके बीच में। और सिमिलरली कॉस थीटा के लिए भी जाता है, कॉस थीटा की जगह कुछ भी ले लो, मान लो 1022 डिग्री मैंने ले लिया कि कॉस
1022 डिग्री क्या होगा, तो उसकी भी वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कॉस अगर कॉस की वैल्यू -इन्फिनिटी भी ले लो ना, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर होता है तो वो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब कि -1 से लेकर 0 तक का वैल्यू ख़त्म हो गया, राइट। -0 से जो भी निगेटिव वैल्यू हो गई वो स्क्वायर हो गया पॉजिटिव में चला गया, और पॉजिटिव में कितना भी जाएगा तो 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, राइट। 1 के अंदर में अगर कोई वैल्यू है तो वो स्क्वायर होने पर भी वो 1 के अंदर ही वैल्यू रहती है। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा मान लो 0 से 1 के बीच में आएगा, और सिमिलर चीज़ होगा कॉस स्क्वायर थीटा में भी, क्योंकि कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू रहेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 13। इसमें पूछ रखा है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि a कॉस थीटा + b साइन थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा वो √a² + b²। मीन्स जो मिनिमम होगा इसमें माइनस लगा दो, -√a² + b², और जो मैक्सिमम होगा a² + b²। इसी दोनों वैल्यू के बीच में आएगी इसका वैल्यू, मतलब ये एक्सट्रीम एंड्स होंगे और बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द रेंज ऑफ 3 साइन थीटा +4 कॉस थीटा, इसका रेंज फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सा बात की रेंज का मतलब क्या चाहिए हमें कि मैक्सिमा चाहिए इसका और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आप 3 साइन थीटा +4 कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे, तो हमें फार्मूला पता है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -√a², ये a हो गया, ये b हो गया, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर मीन्स 9 + 4 4 = 16 से लेकर जो होगी वो 9 + 16 तक होगी, और इसमें दोनों में क्लोज ब्रैकेट रहेंगे, मीन्स ये भी वैल्यू इंक्लूडेड रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि माइनस का √16 9 25, ये 25 हुआ, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 से लेकर 5 तक। मीन्स ये जो इक्वेशन है 3 साइन थीटा +4 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू -5 से 5 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है 14 नंबर। इसमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेंट होता है, ये 90 डिग्री, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा गया और 180 डिग्री, मीन्स 90 से 180 डिग्री। फिर थर्ड क्वाड्रेंट क्या हुआ 180 से 270 डिग्री, राइट, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री या 0 डिग्री समझ लो, राइट। तो ये ऐसे घूमता है, एक बार घूम गया तो 360 डिग्री पूरा हो गया। अब मान लो कि कोई एंगल दे रखा है 0 से 90 के बीच में, तो हमें पता है कि सारे जो साइन कॉस टैन होते हैं सब कुछ पॉजिटिव होता है, राइट। लेकिन कुछ एंगल दे दिया मान लो 120 डिग्री, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन 120 तो हमें वैल्यू पता हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा आप कैसे निकालोगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जो 0 से 90 के बीच में रहता है ना वो सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, राइट। मीन्स साइन कॉस टैन ये सब पॉजिटिव होता है। इसके बाद 90 से 180 के बीच में जाओगे तो जो सिर्फ साइन होता है वही पॉजिटिव आएगा, कॉस टैन सेक कॉसेक नहीं, कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा, मीन्स साइन ही बस पॉजिटिव होगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे और सारे वैल्यू निगेटिव आएंगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे जो कि 180 से 270 के बीच में रहेगा तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और सारे साइन कॉस वगैरह सब निगेटिव आते हैं। और अगर 270 से 360 के बीच में जाओगे तो इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, राइट, साइन और टैन पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि आप ASTC ऐसे याद कर लो, मीन्स ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव और बाकी सारे निगेटिव आएंगे। अगर पूछ रखा है कि टैन 275 डिग्री, तो आपको पता है कि ये 270 प्लस जा रहा है, इसका मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टैन जो है वो निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो टैन निगेटिव, मीन्स ये आएगा टैन 270 + 5 डिग्री। टैन 270 + 5 है, इसका मतलब कि ये चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 5 डिग्री, और कॉट 5 डिग्री का जो भी वैल्यू आए आपको पता है, मान लो कि ये वैल्यू मान लो 0.1 है, तो 0.1 वैल्यू आपको पता है तो 0.1 लिखोगे और आप साइन निगेटिव मानोगे अपने हिसाब से, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल है वो 275 था ना कि 5 था, तो हमने तो 5 कर लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि ईजी हो जाए, बट एक्चुअल एंगल 275 है, इसका मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, राइट। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया।
अब देखो इसी में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 प्लस माइनस थीटा है कोई भी चीज़ का, तो समझो कि जो साइन होगा वो कॉस में चेंज कर देंगे, जो टैन होगा वो कॉट में चेंज कर देंगे और जो सेक होगा वो कॉसेक में चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, मान लो कि दे रखा है कि साइन 150 डिग्री, तो आपको साइन 150 का वैल्यू नहीं पता है, तो आप देखो कि ये 90 से कितना ज़्यादा है, तो ये है साइन 90 प्लस 60 डिग्री, राइट। 90 से 60 जाता है तो साइन 90 प्लस 60, और आपको पता है कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन यहाँ पर साइन कॉस में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, राइट। 90 चला गया चेंज करने में, बचा क्या कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है, वो होता है 1/2, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री 1/2। अब आपको समझना है कि ये 1/2 जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन 150 था, साइन जो 150 है मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ हमने देखा कि साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 1/2 लेंगे, न कि -1/2 लेंगे, राइट। तो 1/2 इसका वैल्यू होगा। सिमिलरली हम टैन को कॉट में चेंज करते हैं और सेक को कॉसेक में चेंज करते हैं। याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन ऐसा नहीं है कि साइन थीटा कॉसेक में चेंज होता है, नहीं, साइन का उल्टा है कॉसेक, ना कि ये 90 प्लस माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। साइन हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा कॉस को, टैन हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा कॉट को, और सेक हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा कॉसेक को, राइट। अगर पॉइंट नंबर 14 की बात करें तो अगर दे रखा है मान लो क्वेश्चन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, दो एंगल है, मान लो ये एक थीटा एंगल है एक फाई एंगल है, वैसे ही टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक फाई, ऐसे दे रखा है। तो समझो कि जो थीटा प्लस फाई है ना इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कि एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी तो ये वैल्यू इक्वल पे आएगी, वरना नहीं होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, राइट। तो ये 30 और 60 क्या कर रहा है, 30 प्लस 60 मीन्स साइन ये थीटा है और ये फाई है, तो क्या हुआ थीटा प्लस फाई, अगर आप देखो तो 30 प्लस 60 हो रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 15। इसमें दे रखा है कि जो फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। हमेशा याद रखो कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर का सम 1 होता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 की वैल्यू के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है, राइट। अब ऐसे ही कुछ और भी बेसिक फार्मूलाज आ रहे हैं, जैसे कि 18 नंबर पॉइंट है। 18 में बोल रखा है कि साइन ए प्लस माइनस बी, तो इसका फार्मूला का क्या कैसे खुलता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। सिमिलरली कॉस ए प्लस माइनस बी है तो कॉस ऐसे खुलता है कि कॉस ए कॉस बी और माइनस प्लस हो जाता है, राइट। अगर यहाँ दिया रखा है कॉस ए प्लस बी तो आप खोलोगे कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और साइन में आप सिमिलर साइन खोलते हो। अगर प्लस दे रखा है तो प्लस खोलोगे, माइनस दे रखा है तो माइनस खोलोगे। यहाँ अगर कॉस में प्लस दे रखा है तो माइनस खोलोगे, माइनस दे रखा है तो प्लस खोलोगे। टेन में क्या होता है, टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है कि टेन ए प्लस माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस हो जाता है, राइट। यहाँ प्लस माइनस है तो नीचे में उल्टा हो जाता है, ऊपर में सीधा रहता है, तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 21। इसमें है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 है, यहाँ माइनस मैंने गलत लिख रखा है, आप यहाँ डी माइनस सी बाई 2 कर लेना, राइट, ऐसा होता है। फिर 2 साइन ए कॉस बी ऐसे दे रखा है, तो आप इसको खोलोगे किसमें, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी को खोलोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी को खोलोगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी को खोलोगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 2 थीटा क्या होता है, ये डबल एंगल फार्मूला है, ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। अगर टेन के फॉर्म में निकालना है तो निकालो 2 टेन थीटा अपन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना 1 प्लस में होता है। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन के फॉर्म में निकालना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इसमें 2 टेन थीटा ऊपर में होता है और इसमें कॉस 2 थीटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूला पूछे तो आप याद रखो कि sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, ये तो आपको पता है sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और इज इक्वल टू इस दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। sin 3 थीटा, आप 3 थीटा के फॉर्मूले भी याद करना इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, याद रखो 3 थीटा साइन के साथ आ रहा है तो पहले 3 sin थीटा आ जाएगा माइनस का, और 3 थीटा है तो क्यूब हो जाएगा या 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा में क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा क्यूब वाला टर्म, मीन्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और बाकी सब सिमिलर होगा sin थीटा के ही। tan 3 थीटा में क्या होगा कि 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो ना tan थीटा के सारे फार्मूला में डिवाइड में है कुछ, लेकिन sin थीटा cos थीटा में नहीं है। अब एक पॉइंट है कि मान लो कि साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा दे रखा है और एन अगर इवन से बिलोंग करता है तो उसका वैल्यू हमेशा आता है 1 माइनस एन बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो दे रखा है कि साइन 56 थीटा प्लस कॉस 56 थीटा, तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको पता है कि ये इवन टर्म है, इसका मतलब कि 1 माइनस एन बाई 2, ये एन है तो 56 बाई 2 कर दो, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमेशा स्क्वायर ही होगा, ये एन कुछ भी हो, एन अगर 100 भी रहा ना तो यहाँ स्क्वायर ही खुलेगा, बस ये चेंज होगा तो यहाँ पर 100/2 हो जाएगा। अभी 56/2 कितना होता है 28, तो 1 माइनस 28 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, डायरेक्टली यूज होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। देखो इसमें क्या होता है कि एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि मान लो कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, मान लो एक पी पॉइंट पे पर्सन खड़ा है, ठीक, और यहाँ पर एक पोल है ये। अब ये पर्सन इस पोल को देख रहा है, तो जिस एंगल पे उसका आई जो एलिवेशन बनाया रहेगा हॉरिजेंटल के साथ, ये लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाया रहेगा ना जिस एलिवेशन पे, कोई भी मान लो मैं खड़ा हूँ और किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो जिस एंगल पे मेरा आई हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना के देख रहा होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब इसका उल्टा कर लो, मान लो कि मैं इस बिल्डिंग पे यहाँ खड़ा हूँ, राइट, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, इस पॉइंट पी पे देख रहा हूँ, तो जिस एंगल से मेरा आई नीचे की तरफ हॉरिजेंटल, अब यहाँ पर हॉरिजेंटल मेरे हिसाब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे बेस पे ये हॉरिजेंटल हुआ, इससे मेरा आँख जो नीचे की तरफ एंगल बनाएगा उसको थीटा, ये क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स डिप्रेशन का मतलब ही पता है कि नीचे डिप्रेस हो रहा है, और एलिवेशन मतलब मेरा आँख ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो डिप्रेशन एंगल होता है या एलिवेशन एंगल होता है ये थीटा, तो ये भी थीटा होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल दोनों लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में, वो है पॉइंट नंबर 2। इसमें दे रखा है कि मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और इनके साइड दे रखे हैं कि बी सी जो साइड है वो ए है, साइड का लेंथ है, राइट। ये एंगल है ए बी सी और जो छोटे वाले हैं वो साइड का लेंथ है। तो ये किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, इसमें होता है कि साइन ए, जो साइन ए ये एंगल है, डिवाइडेड बाई अगर इसके सामने वाले साइड को करते हैं वो इक्वल होगा साइन बी, मीन्स ये वाला एंगल डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन सी। साइन सी क्या हुआ, ये सी एंगल डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला एंगल। ये सारे जो है साइन फार्मूला वो इक्वल होते हैं और इसको इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हो, राइट। तो ऐसे आप साइड निकाल सकते हो, या एंगल दे रखा रहेगा तो साइड निकालोगे, साइड दे रखा रहेगा तो एंगल निकालोगे, या फिर डिफरेंट जो साइड्स होंगे एंगल होंगे उनके रिलेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली जो कोसाइन फार्मूला होता है ट्रायंगल में, वो होता है कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, इसमें कॉस ए, अगर कॉस ए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो हमेशा याद रखो कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एंगल निकालना है ना तो आप इसको लिखो कॉस ए इज इक्वल टू इसका अगल वाला
का स्क्वायर प्लस बगल वाले का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अगल वाला इंटू बगल वाला, ऐसे आप याद रखो। सिमिलरली कॉस बी के लिए भी जाता है, कॉस बी इज इक्वल टू मतलब ये एंगल, मतलब कि ए का स्क्वायर होगा प्लस सी का स्क्वायर माइनस का सामने वाला बी का स्क्वायर होगा और डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स अगल वाला इंटू बगल वाला। अगल वाला क्या है ए और बगल वाला क्या है सी, 2 इंटू ए इंटू सी, राइट। तो ऐसे इस फार्मूला को याद कर सकते हो। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपको सिर्फ साइड दे रखा है तो आप एंगल निकालना रहेगा, तो कैसे निकालोगे, या फिर कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ एंगल साइड, कुछ 2 साइड एंगल दे रखे हैं और एरिया पूछ लिया रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो ये फिर ये कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, अगर कॉस ए आपको पता हो गया, इसका कुछ वैल्यू आया तो आपको एंगल ए भी तो पता हो गया ना कि एंगल ए कितना हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग, राइट। तो ऐसे निकालते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 6 है वो है कि मान लो एरिया ऑफ ट्रेंगल, किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, तो सिमिलर है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 हाफ करेंगे बी सी साइन ए। बी सी मतलब कि जो भी दो एडजेसेंट साइड लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसका साइन लेंगे, ना कि कॉस लेंगे, राइट। तो 1/2 बी सी और कौन सा एंगल लेंगे, साइन ए लेंगे। वैसे ही 1/2 ए और सी इंटू साइन बी ले लेंगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो लेंगे 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी ले लेंगे, राइट। तो ये ट्रिपलेट फ्लो होगा, या तो ए वाला या बी वाला या फिर सी वाला। अब देखो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है ट्रेंगल ए बी सी में, तो ये किस लिए होता है, तो साइड ऑफ ट्रेंगल, कोई किसी भी ट्रेंगल का साइड फाइंड करना है ना, तो प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। मान लो ए, जो साइड ए हमें फाइंड करना है, ये साइड हमें नहीं पता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि ए इज इक्वल टू, याद रखो कि बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, मतलब ये क्या हो रहा है, ये देखो आपकी ये एक चेन बन रहा है। अगर ए फाइंड करना है तो हम बी साइड लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कॉस जो सी एंगल है, तो बी और सी साथ में आए, फिर आगे आगे में क्या करेगा, सी वाला साइड लेंगे और कॉस बी, राइट। तो ए में ए का साइड नहीं लेंगे, बी और सी साइड लेंगे, और साथ में अगर बी साइड ले लिया तो इसके साथ एंगल जो आएगा वो कॉस सी वाला आएगा, अगर सी साइड ले लिया तो कॉस बी वाला। सिमिलरली अगर सी है मान लो, तो सी में क्या करेंगे, सी में तो साइड सी कहीं नहीं आएगा फार्मूला में, ठीक। तो बी और ए साइड आएगा, अब बी के साथ कॉस ए वाला एंगल आएगा और ए के साथ कॉस बी वाला एंगल आएगा। सिमिलरली बी दे रखा है तो इसमें सी और ए आएगा, सी के साथ कॉस ए वाला एंगल और ए के साथ कॉस सी वाला एंगल। ऐसा नहीं होगा कि ए कॉस ए आ जाएगा, नहीं, ए कॉस सी होगा। तो ऐसे आप प्रोजेक्शन फार्मूला में साइड फाइंड करना है किसी भी ट्रेंगल का जिसका कि 2 साइड दे रखा है बी और सी और 2 एंगल दे रखे हैं, तो आप उसका एक साइड निकाल सकते हो, राइट। तो ऐसे इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। सो ये टोटल 35 प्लस 7 42 फार्मूलाज थे, कंसेप्ट थे मेनली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें याद भी नहीं करो ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर जो बेसिक फार्मूलाज एंड कन्वर्जन मैंने बताया, जो कंसेप्ट्स मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में, साथ में हाइट एंड डिस्टेंस में, और ये कुछ फार्मूलाज, प्रोजेक्शन फार्मूलाज, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। बहुत तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।